हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन। ये हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर पीयू पीबीआई जीएनडीयू यूनिवर्सिटीज की जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन बुक है उसका चैप्टर है। और उस बुक का जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल है उसकी स्टेटमेंट है फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are negative of the those of the given equation। तो बच्चों यहाँ पर जो ये चैप्टर का मतलब, जैसे इसका जो नेम है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशंस, इसमें हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कि चेंज करना है, तब्दील करना है। और यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी पहले से, उसको हमने एक डिफरेंट फॉर्म में लिखना है। तो इस वे को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर्टिकल फर्स्ट है बच्चों कि हमने एक इक्वेशन को फॉर्म करना है जिसके जो रूट्स हों, मतलब जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं रूट्स जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं, वो नेगेटिव हो, नेगेटिव ऑफ दोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव रूट्स हो, हमने एक न्यू इक्वेशन बनानी है गिवन इक्वेशन से। तो बच्चों ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर तो हमें कुछ इक्वेशन गिवन वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हमें कंसीडर करनी पड़ेगी एक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ। और बच्चों हम यहाँ पर एक nth टर्म्स वाली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, इसका मतलब पावर nth हो। ठीक है, इसको हम nth डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे लेट एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इज। तो बच्चों यहाँ पर हम nth डिग्री की इक्वेशन को लेट करेंगे एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू a नॉट x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस टू एंड प्लस सो ऑन। ओके, एंड प्लस देखो बच्चों यहाँ पर ए नोट जो हमारे कॉफिशिएंट है, एक्स की जो पावर है, ये जो है ये हमारी वेरिएबल्स है, एक्स पावर एन, एक्स इज टू पावर एन माइनस वन। तो देखो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है उनके जो फुट में जो नंबर है ए नॉट या फिर ए जीरो, ए वन, ए टू, ये इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होते होते ये जाएगा एन तक। लेकिन उससे पहले हम ए को टर्म्स लिखते हैं, ए के फुट में एन माइनस वन। ओके, और बच्चों यहाँ देखो x की पावर n और x की पावर n माइनस वन, मतलब पावर डिक्रीज हो रही है। n से एक कम हुआ x इज टू पावर n माइनस वन, फिर उससे एक कम हुआ x की पावर n माइनस टू। आगे अगर हम टर्म यहाँ लिखते जो हमने नहीं लिखी क्योंकि हमने यहाँ पर डैश डैश डाल दिया, तो n माइनस थ्री। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पावर कम हो रही है, तो लास्ट में बच्चों कहाँ तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है बच्चों, ये इस वे में जाता है और जाते जाते ही जाता है एनएथ तक जाता है, एनएथ। और एनएथ से पहले जो हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म होती है वो होती है एन माइनस वन। ठीक है बच्चों, वो टर्म हमारी क्या होती है, एन माइनस वन होती है, और लास्ट में बच्चों हमारे पास एनएथ होता है। ठीक है, एन होता है। ओके, तो देखो बच्चों ये जो ए नोट है ये जीरो, वन, टू, थ्री और लास्ट में एन माइनस वन सेकेंड लास्ट, और उसके बाद जो आखिर में जाएगा ए एन जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखो ना एन माइनस वन है। लेकिन जो बच्चों x रेज टू पावर n है ये रिवर्स ऑर्डर में है, ये n से स्टार्ट हुआ और कहां तक ये फिनिश होगा, जीरो पर फिनिश होगा। मतलब हमने पावर वन वाली टर्म्स लिखनी है, क्योंकि हम लास्ट की जो टू टर्म्स है, सेकंड लास्ट और लास्ट, वो लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों एक्स पावर एन, एक्स पावर एन माइनस वन, पावर डिक्रीज हो रही है। अगर पावर बच्चों डिक्रीज होती है इस वे में होती है, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, वन। तो इसलिए एक्स की देखो बच्चों यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, वन। तो बच्चों यहाँ पर एक्स की पावर क्या होगी, जीरो, जिसको हम ना भी लिखें क्योंकि एक्स की पावर जीरो कोई भी हमारे पास बच्चों टर्म है उसकी पावर जीरो हो तो वो इक्वल टू वन होता है। तो उसको बच्चों हम ना भी लिखे तो हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x इज टू पावर जीरो नहीं लिखते, जो कि आपकी बुक में भी नहीं लिखा होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ओके बच्चों, इसको हमने वन का नाम दे दिया। इक्वल टू जीरो बच्चों इसलिए पाया है क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन को हमेशा हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। आपने जैसे देखा होगा टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स एंड प्लस टू, तो बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो पा दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है।
ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूँ, जो हमारा ये रफ वर्क है। अब देखो बच्चों, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो बच्चों, हमें ट्रांसफर कैसे करना है, रूट्स आर नेगेटिव ऑफ दोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बच्चों ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, एन डिग्री वाली, एन टर्म्स में है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन मान लो। अब इसके जो रूट्स होंगे, जो न्यू इक्वेशन हम बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इक्वेशन इसको हम बोलेंगे, उसके रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। पर किसके सात नेगेटिव होंगे, मतलब किसके लिए नेगेटिव होंगे, जो गिवन इक्वेशन है सेम वही इक्वेशन ऐसी बनेगी, लेकिन उसके रूट इसके कंपेयर नेगेटिव होंगे रूट्स। तो बच्चों रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा x-1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब सिंपल जो हम कहते हैं कि x की पावर 1 है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर x की निकालूं वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 1। अगर बच्चों हमारे पास 2x² प्लस 3x एंड प्लस 1 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, वो बच्चों इसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर ही बच्चों हमने x की वैल्यू की प्लेस पर, जो ये x की प्लेस पर बच्चों हमने कोई नेगेटिव टर्म्स पुट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, नाउ लेट, लेट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी इन y। बच्चों हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक कंडीशन। बच्चों ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए इस न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को बनाने में। हमने यहाँ पर ये लिखा है कि जो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी वो y के रिस्पेक्ट में हो। जो बच्चों हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली, ये x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि x की फॉर्म में है। जो न्यू वाली बच्चों होगी वो y की फॉर्म में होगी। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसलिए अगर हम वाई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम ये लिखेंगे देयर फोर। हमने बच्चों तो हमने क्या पुट करना है, वाई को, मतलब कि वाई रूट्स है उसके। ठीक है बच्चों, वाई जो वेरिएबल है उसको हमने माइनस एक्स पुट करना है बच्चों। वाई को हमने माइनस एक्स पुट करने को, यहाँ नेगेटिव है। तो मतलब जो चेंजेस हमने करनी है, जो हमें गिवन इक्वेशन है उसके ही रूट्स में चेंज करनी है, उसके जो वेरिएबल है उसमें ही चेंज करनी है। ओके, या तो बच्चों आप ऐसे लिख लो। अगर आप थोड़ा और इजी करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने जो ये साइन नेगेटिव है आपने ट्रांसफर किया इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच्चों ये बन जाएगा x दिस इज इक्वल टू -y। ठीक है बच्चों, अब मतलब क्या है कि आपने जो आपकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ये जो बनानी है, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, आपने जहां जहां पर x है वहां पर -y पुट कर देना है, तो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और बच्चों इसको आपने पुट कर देना है पुट इन 1। ठीक है, तो बच्चों ये हमने x इक्वल टू -y कैसे बनाया, इसी से बनाया जो हमें यहाँ पर कंडीशन लेट करी थी कि y को हमने -x पुट करना है। ओके, देखो बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ 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 ठीक है बच्चों, अब हम पुट करेंगे, हमने x की प्लेस पर बच्चों देखो क्या पुट कर देना है, -y पुट करना है। मतलब कहने का मतलब क्या, जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी न्यू वो y के फॉर्म में होगी, तो यहाँ पर हम -y पुट कर सकते हैं बच्चों। एंड दिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पर है a नॉट एंड -y रेज टू पावर n। हमने x की प्लेस पर बच्चों क्या पुट कर दिया, -y, पावर बच्चों n एज इट इज रहेगी, एंड प्लस a1, और x की प्लेस पर बच्चों हमने -y पुट करना है, पावर n-1। ओके, एंड प्लस a2 एंड -y रेज टू पावर n-2, एंड प्लस सो ऑन, एंड प्लस a n-1, एंड x की प्लेस पर बच्चों हमने -y पुट करना है, एंड प्लस देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, प्लस an, तो बच्चों उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस an इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इतना मैं लिख लिया। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम चाहें तो ये y रेज टू पावर -y, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम यहां से इक्वेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों अब हमने क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे बच्चों a0। ओके, तो बच्चों ये -y रेज टू पावर n है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ y रेज टू पावर n, और बच्चों इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, मतलब ये इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -1 की पावर रेज टू पावर n। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने इसको स्प्लिट कर लिया कि -1 की पावर रेज टू पावर n मैंने यहां पर लिख दिया। तो थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट करके लिख देता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो इसको बच्चों हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि और -1 रेज टू पावर n a0 एंड y रेज टू पावर n।
आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, माइनस की साइन को बाहर निकाला, पावर भी बच्चों बाहर है, तो ये हमारा बन गया। ओके बच्चों, यहाँ पर भी देखो हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर है माइनस वाई रेज टू पावर एन माइनस वन, तो अगर हम माइनस वन को स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर पावर आएगी एन माइनस वन, ओके, इन टू ए वन, और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा y की पावर n माइनस, एंड देन बच्चों यहाँ पर हमारे पास है माइनस वन रेज टू पावर n माइनस टू, तो बच्चों एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे n माइनस टू ए टू एंड y रेज टू पावर n माइनस टू, ओके, एंड देन प्लस सो ऑन। एंड यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा। देखो बच्चों यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस वन हमारा आएगा, और यहाँ पर a के फुट में n माइनस वन और y एंड प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, इसके बावजूद हमने क्या करना है कि हमने अब बोथ साइड, देखो बच्चों यहाँ पर दो साइड है ना, ये जो हमारे पास इक्वल के इस तरफ जो साइड है उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के उस तरफ जो जीरो उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो हमने बच्चों बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन रेज टू पावर एन के साथ मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ नाउ मल्टीप्लाइंग both sides by माइनस वन रेज टू पावर एन। ठीक है बच्चों, हमने बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इसको बच्चों बेशक हम टू का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इन टू। ठीक है बच्चों, इन टू, इन टू। ठीक है बच्चों, हम टू में जो हम ये वाली टू फॉर्म है, इसमें हम बोथ साइड माइनस वन रेज टू पावर एन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो माइनस वन रेज टू पावर एन, बच्चों इसमें हम इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और बच्चों ऑलरेडी यहाँ पर माइनस वन रेज टू पावर एन है, तो बच्चों यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार आपको स्टेप में बढ़ाकर लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ए नॉट और वाई रेज टू पावर, ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन रेज टू पावर एन हमने मल्टीप्लाई किया, हर बच्चों टर्म में माइनस वन रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन, ओके, एंड ए वन एंड वाई रेज टू पावर एन माइनस, एंड देन उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, माइनस वन रेज टू पावर एन और माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस टू, बच्चों एन माइनस टू एंड ए टू एंड वाई रेज टू पावर एन माइनस टू, एंड ओके, उसके बाद बच्चों प्लस सो ऑन एंड देन प्लस सो ऑन, ओके, एंड प्लस प्लस माइनस वन बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी है, तो माइनस वन रेज टू पावर एन एंड माइनस वन, उसके बाद ए के फुट में एन माइनस वन, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास y आ जाएगा, एंड प्लस माइनस वन बच्चों हमने रेज टू पावर एन यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आखिर में क्या ए है। ओके बच्चों, हमने जितनी बच्चों टर्म्स थी लेफ्ट हैंड साइड में सब में हमने माइनस वन रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों उसके बाद यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो बच्चों देखो माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन रेज टू पावर एन, बच्चों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, एन प्लस एन बच्चों हमारा टू बन जाएगा। बेस अगर बच्चों सेम हो ना, बेस क्या होता है नीचे वाला नंबर, तो पावर ऐड हो जाती है, एन प्लस एन मतलब ऐसा बन जाएगा माइनस वन की पावर एन प्लस एन, तो बच्चों बन जाएगा टू एन। ठीक है बच्चों, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस वन रेज टू पावर टू एन एंड ए नॉट एंड वाई रेज टू पावर। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एन और एन माइनस वन, इसको बच्चों हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा टू एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस वन रेज टू पावर टू एन माइनस वन, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास बनेगा ए वन एंड वाई रेज टू पावर एन माइनस, यहाँ पर बच्चों हमारे पास बनेगा माइनस वन रेज टू पावर, देखो एन और एन माइनस टू बच्चों बन जाएगा टू एन माइनस टू। ओके, और बच्चों यहाँ पर बनेगा ए टू एंड वाई रेज टू पावर एन माइनस टू, एंड देन प्लस सो ऑन। यहाँ देखो बच्चों हमारे पास बनेगा माइनस वन रेज टू पावर एन और माइनस वन, तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या इसकी पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर बच्चों वन है, एन और वन आपस में ऐड होगा तो बच्चों क्या बनेगा, माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन। ओके, एंड देन बच्चों यहाँ पर बनेगा ए एन माइनस वन एंड वाई, और यहाँ पर
सिंपली हमारे पास आ जाएगा -1 रेज टू पावर n, ये वाली बच्चों बच्चों फॉर्म है जो, और यहाँ पर बन जाएगा an इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे कि -1 रेज टू पावर 2n की वैल्यू क्या होती है। अगर बच्चों हम n की प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों हमारे पास हमेशा इवन नंबर ही आएगा। आप बच्चों पुट कर देख सकते हो, जैसे कि मैंने अगर n की प्लेस पर यहाँ बच्चों हम लिख देते हैं कि n यहाँ पर है क्या। अगर बच्चों हम n की बात करें तो n बच्चों हमारे पास है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं कि n जो हमारा है यहाँ पर, तो यहाँ पर n दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है बच्चों, हमने ये वैल्यू पुट करनी है। आप बच्चों यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर लो तो आपके पास हमेशा इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर आएगा। देखो, और इवन नंबर बेशक यहाँ पर बेस में नेगेटिव है, पावर अगर इवन है, जैसे कि अगर हमने 1 पुट किया तो बच्चों 2 आ जाएगा, अगर हमने 2 पुट किया तो 4 आ जाएगा, 3 पुट किया तो 6 आ जाएगा, 7 और 4 पुट किया 4 2 8 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो हमेशा इवन नंबर आएगा। मतलब क्या, और अगर नेगेटिव टर्म्स की पावर इवन नंबर है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपको पता है ना, -1 की जैसे स्क्वायर हम कर दें तो क्या होगा? हमारा +1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पावर 100 कर दे तो बच्चों +1 होगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको 1 लिख सकते हो, +1। ओके, एंड देन -1 रेज टू पावर बच्चों सेकंड जो हमारे, देखो ये वाली बच्चों टर्म हमारे पास हो चुकी, 1 आ गया। ये जो बच्चों हमारे पास है 2n-1, 2n-1, तो देखो इसका मतलब बच्चों क्या बनेगा? -1 रेज टू पावर, अब इसको बच्चों हम स्प्लिट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, 2n को हम इसको अलग लिख सकते हैं और -1 रेज टू पावर -1 को अलग लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों अब देखो बेस यहाँ पर सेम है, इसको ऐड करेंगे तो यही बन रहा है दोबारा, ठीक है। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2n से हमारे पास है 2n प्लस -1, बच्चों क्या बन जाएगा? 2n-1 बन जाएगा। मतलब यही बन, तो हमने स्प्लिट कर लिया। और -1 रेज टू पावर 2n, हम ऊपर हमने देखा कितना होता है? 1 होता है, और -1 की पावर -1, मतलब क्या है कि -1 मैं यहां रखूंगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 1 अपॉन -1 की पावर, ठीक है बच्चों, ये हमारी फॉर्म है। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? पावर -1 बन जाता है, ठीक है। और -1 की पावर क्या? 1, 1 क्या और नंबर, मतलब क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन -1, ओके। एंड 1 अपॉन -1 बच्चों हमारा -1 ही होता है, ओके। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 इंटू -1, -1 ही बनेगा। -1 मतलब कि हमारा बन जाएगा, ओके। तो बच्चों ये हमारा बन गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है -1 की पावर -1 की पावर 2n-2। देखो जहां पर मेरा कर्सर, इसको ध्यान से देखो। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं सिंपली, अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में आपको बताना चाहूँ, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि -1 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो हमारा 1 बन गया, चलो, और ये हमारा -1 बनेगा, और इसका रिजल्ट हमारा 1 इंटू -1 बन जाएगा। -1 की पावर बच्चों यहाँ पर 2n-2। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो, इसका यही सेम तरीका जो हमने ऊपर किया है, इसको भी बच्चों हम स्प्लिट कर लेंगे। 2n बच्चों अलग में रखा, -1 की पावर 2 अलग रखा बच्चों। अब बच्चों -1 की पावर 2 को हम नीचे नीचे लेके जाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पर -2 आएगा, ओके। तो बच्चों ये तो बन जाएगा हमारा +1, ठीक है। ये बच्चों हमारा बन जाएगा, वेट, कर्सर क्यों नहीं चल रहा? 2 मिनट।